देखिए, अगर आप रेगुलर बी फिनेंसर के व्यूवर है तो ये चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होने लगी थी उस टाइम पे भी मैंने कहा था, और जब बहुत बुरी तरह गिरावट होने लगी थी, मतलब पूरी पब्लिक डरी हुई है, पूरी मार्केट में एकदम कोहराम मचा हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने कहा हुआ था कि देखिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर गिरावट की बात की जाए और पोर्टफोलियो वाइज अगर देखें उस गिरावट को, तो यकीनन बहुत बड़ी गिरावट थी। कोविड के बाद इतनी बड़ी गिरावट मेरे ख्याल से नहीं हुई थी, समझ रहे हैं ना। थोड़ी बहुत की गिरावट ही हुई थी, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल गिरावट थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और बहुत सारे लोग उस वक्त पूछ रहे थे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या इस वक्त हमें अपने फंड से पैसे रिडीम कर लेना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई अभी मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू ही किया है और मार्केट में गिरावट आ गई है, अब हमारे जो भी थे वो भी नेगेटिव में जा रहे हैं, हमारे कैपिटल अमाउंट में से भी नुकसान लग रहे हैं। तो ऐसा हो रहा था, और ऐसा देखिए ये चीज़ बहुत मुश्किल बात नहीं है और ये चीज़ बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, ऐसा अक्सर मार्केट में होता है, समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि देखिए अभी आपको पैसे निकालना नहीं है। अगर आप रेगुलर इस वीडियो को और इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कहा हुआ था कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उस वक्त मैंने आपको एक रीज़न बताया था कि मार्केट क्यों गिर रही है और क्या अभी आगे और भी गिरावट हो सकती है या नहीं। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ कहा हुआ था कि इतनी बड़ी कुछ खास रीज़न नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि मार्केट में रेगुलर गिरावट रहेगी। देखिए खैर वही हुआ, धीरे धीरे मार्केट रिकवर हो रही है। लेकिन एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, देखिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा कि हमेशा के लिए मार्केट नहीं गिर रही है या फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक मार्केट नहीं गिरी रह सकती है, और वही हुआ, समझ रहे कि नहीं। गिरी बहुत ज़्यादा दिनों तक गिरी नहीं रही मार्केट, लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं हो सकता है कि मैंने कहा था, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हो भी सकते थे जिसकी वजह से ज़्यादा दिनों तक गिरावट रह सकती है। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी बंदा अगर ये कहता है कि 100% वही होगा जो मैं कह रहा हूं, तो वो 100% गलत कह रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं। कई मर्तबा प्रिडिक्शन आप करेंगे लेकिन वो गलत निकल जाएंगे, तो ऐसा होता रहता है। अब ज़रूरी बात ये आती है और अब ये पूछा जा रहा है कि इस टाइम मार्केट में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम इस पे डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो देखिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हम बात करेंगे इस टाइम पर मार्केट में क्या करना चाहिए। देखिए मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो रही है और बहुत हद तक हो भी गई है, लगभग ठीक ठाक चल रही है मार्केट, समझ रहे कि नहीं। और अभी बढ़िया चलेगी, और अभी बहुत बड़ी गिरावट तो हुई थी लेकिन बहुत जल्दी ये कवर हो गया है, समझ रहे कि नहीं। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमने पैसा रख रखा हुआ था या फिर हमारे पास पैसे आए हुए थे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि भाई हमने पैसा रखा था लेकिन मैं लमसम नहीं कर पाया हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया हूँ। तो क्या हमें इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा, इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें कि अगर आप SIP की बात करें तो SIP तो आप कर ही सकते हैं, बट अगर लमसम की बात करें तो यहाँ पर आपको अभी भी बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। क्यों सोचने समझने की ज़रूरत है? रीज़न ये है कि जब बीच में गिरावट हुई थी उस टाइम पे अगर आपने किया होता कुछ पैसों का लमसम तो बहुत अच्छा था। जबकि वहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि बहुत बड़ा अमाउंट अभी आपको नहीं लगाना है, लेकिन उस टाइम पे आपको जो भी अमाउंट लगाना था या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आपने रख रखा था उसका 10% तक के आप निवेश कर सकते थे, या उससे कम भी अगर करते फिर भी चलता था। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा पैसे आपको निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए एक चीज़ मुझे आज इस वीडियो में बोलना है, फिर मेरे माइंड से बात उतर गई थी लेकिन ये चीज़ मुझे बोलना है। देखिए अभी जो गिरावट हुई ना उसमें बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, पैसे निकाल देना चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप ओवर रिस्क ही क्यों लेते हैं? क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा रिस्क लेने की मार्केट में? मेरे पास पोर्टफोलियो आते हैं, देखिए कई सारे पोर्टफोलियो मेरे पास आते हैं। अगर मैं बराबर उसकी वीडियो बनाता रहूं तो मेरे को लगता है कि बराबर हर 2 दिन एक दिन पे या फिर हर रोज़ एक वीडियो बन सकती है, सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो को लेकर और पोर्टफोलियो रिव्यू को लेकर। अब सोच कर देखिए अक्सर लोगों की पोर्टफोलियो मैं जब देखता हूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा वोलेटाइल होती है उनकी पोर्टफोलियो, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्की होती है। भाई आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? मतलब आप रिस्क लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लीजिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं
तो आप रिस्क लीजिए, लेकिन बर्दाश्त कर सकते हैं तभी लीजिए, क्षमता है तभी लीजिए। अब आप रिस्क ले लेते हैं और थोड़ी बहुत भी मार्केट में गिरावट होने लगती है तो उस वक्त आपका बिल्कुल सीना और दिल दहलने लगता है कि भाई अभी क्या करना चाहिए। तो भाई इतना ज़्यादा रिस्क आप क्यों ले रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है, जब रिस्क लेना है तो रिस्क लेने का मतलब यही होता है कि गिरावट में आप अपने आप को संभाल सके, पैसेंस रख सके, उस गिरावट को आप बर्दाश्त कर सके। अच्छे दिनों में तो बहुत अच्छा लगता है, वो तो मुझे ही पता है, स्मॉल कैप है, अच्छे दिनों में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब गिरावट आती है, जब मार्केट में क्रैशेस आने के लेवल पर हो जाते हैं मार्केट, या फिर वहाँ पर किसी तरह की परेशानी हो जाती है, वो टेम्प्रोरी तौर पर ही परेशानी हो, लेकिन लोग इतना ज़्यादा वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, तो बस मेरे कहने का मतलब यही है कि इतना ज़्यादा रिस्क ही आप मत लीजिए ना, क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा रिस्क लेने की। तो फाइनली आपको 2 बात याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये कहूँगा मैं आपको कि अगर अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है एसआईपी के ज़रिए तो वो आप कर सकते हैं, लमसम के ज़रिए अभी भी बहुत सारा पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अभी एक बात और भी मैं कहता हूँ, देखिए इसका ये मतलब नहीं कि इस वीडियो में आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी हो गई है और अब आगे अच्छी ही रहेगी। देखिए अभी संकट की घड़ी हमारे और आपके बीच में है ही है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातों को याद रखिए। और दूसरी बात, जब आप लोग अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं ना तो उसको उस वक्त आपको बहुत माइंड स्थिर रख कर बनाना चाहिए। ज़्यादा लोभ लालच भाई अच्छी चीज़ नहीं है, तो ज़्यादा लोभ लालच के चक्कर में आएंगे तो बस अभी हाल फिलहाल में लोग बोल रहे थे कि मेरा कैपिटल अमाउंट में से भी नुकसान हो गया, मेरी पोर्टफोलियो में जिनका 10 लाख का पोर्टफोलियो है उनको 2 लाख 2.5 लाख पौने 2 लाख इस तरह के नुकसान तो हुए हैं, ज़्यादा के भी हुए हैं भाई, ज़्यादा के भी हुए हैं। तो ये सारा मामला है, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग तो ठीक है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लेकर रखें, लेकिन कुछ लोग लोभ लालच के चक्कर में ठूस कर जो है ना म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं। और अगर बात की जाए मार्केट की, कि मैंने ये कहा कि भाई मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं है, उसका रीज़न ये है कि देखिए कई मरतबा वार वगैरह के मामले में जो है ना मतलब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और इससे पहले की एक वीडियो मैंने कहा भी हुआ था कि स्टॉक मार्केट में जो क्रैशेस आते हैं, जैसे कोई कुदरती तौर पे कोई कांड हो जाता है, जैसे जलजला हो गया, दलकी वगैरह हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह का मैटर हो गया, या फिर वॉर का मैटर हो जाता है 2 कंट्रियों के बीच, तो देख रहे हैं अभी चल ही रहा है, 2 कंट्रियों में चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है, हो सकता है कहीं सिचुएशन कंडीशन अलग हुए, बदलने लगे, तो हो सकता है स्टॉक मार्केट के भी कंडीशन बदलने लगे। तो ये चीज़ है और ये रीज़न है। खैर ये इतना बड़ा कुछ ख़ास रीज़न नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए हम इसको मानकर लेकर चल सकते हैं। अब लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन कॉल पे बात करने के लिए नंबर वगैरह मांगते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं इंडिया में तो हूँ भी नहीं, समझ रहे हैं, मेरा इंडिया आना जाना रहता है, वीक में 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे जाना आना रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉलो कर ही लीजिए, अगर आपका दिल गवारा करे तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको बात करना है तो आप इंस्टाग्राम के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। 100% मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मैंने नया अकाउंट बनाया है, यही सोच कर मैंने बनाया है और आप ही लोगों के लिए बनाया है, तो हो सके तो वहाँ पर भी प्यार दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।